एक औरत झोंपड़ी के अंदर तड़प रही थी और बाहर उसके अपने लोग आग ताप रहे थे। प्रेमचंद की कहानी है कफन। झोंपड़ी के बाहर घीसू और उसका बेटा माधव बैठे हैं। अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से कराह रही है, लेकिन दोनों के भीतर जैसे करुणा सूख चुकी है। वे उठकर उसकी मदद नहीं करते। वे बेचैन जरूर हैं, पर उस बेचैनी में भी इंसानियत से ज्यादा आदत है, भूख है, थकान है और वर्षों की टूटी हुई जिंदगी है। रात बीतती है, बुधिया मर जाती है। अब गांव वाले इकट्ठा होते हैं, दया भी होती है, रस्म भी निभती है। कुछ लोग पैसे दे देते हैं ताकि उसके लिए कफन खरीदा जा सके। घीसू और माधव बाजार निकलते हैं, उन्हें कफन लेना है, लेकिन रास्ते में जैसे कहानी हमारे सामने अपना सबसे कड़वा चेहरा खोलती है। वे सोचते हैं कफन तो जल ही जाएगा, मरने वाले को क्या पता चलेगा, और फिर वही पैसे खाने पीने में उड़ा देते हैं। यही कफन हमें जग जोड़ती है। पहली नजर में लगता है कि वे दो निर्दयी, निकम्मे और पतित आदमी हैं, लेकिन प्रेमचंद की ताकत यही है कि वे सवाल यही नहीं छोड़ते। वे हमें दिखाते हैं कि लंबी भूख, गरीबी, अपमान और बेबसी इंसान से सिर्फ शर्म नहीं छीनते, कई बार शोक मनाने की क्षमता भी छीन लेते हैं। कफन सिर्फ दो आदमियों के बेशर्मी की कहानी नहीं है, ये उस समाज का आईना भी है जहां कुछ लोग इतने टूट जाते हैं कि मृत्यु भी उनके अंदर से मनुष्यता जगा नहीं पाती। शायद यही वजह है कि कफन पढ़कर गुस्सा भी आता है, घिन भी, और फिर कहीं भीतर एक बहुत गहरी उदासी भी उतरती है। प्रेमचंद हमें सिखाते नहीं, हमें हमारे ही सामने खड़ा कर देते हैं।